एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, मुस्लिम समाज, धंगर समाज और मराठा समाज गुज़िश्ता कई दहाइयों से हुकूमत से ये मुतालबा करता आ रहा है कि इन्हें रिजर्वेशन दिया जाए। नाज़रीन, वैसे तो रिजर्वेशन मराठा समाज गुज़िश्ता कई दहाइयों से मांग रहा है और हर मर्तबा हुकूमत में शामिल मंत्री और बड़े बड़े नेता जो मराठा समाज ही से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इस मसले को हमेशा सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल किया और मराठा समाज के साथ साथ मुसलमानों और दीगर तबक़ात के लोगों को भी उल्लू बनाते रहे। इसी तरह के दो टोक बयानात पूरा मराठा समाज महाराष्ट्र में जगह जगह एहतजाज करते हुए दे रहा है। नाजरीन, गुज़िश्ता कई दहाइयों से ठंडे बस्ते में पड़ा मराठा रिजर्वेशन के इस मामले ने पिछले 2-3 महीने और खासकर गुज़िश्ता एक हफ्ते से तो पूरे महाराष्ट्र की सियासत की तस्वीर बदल कर रख दी है। अब महाराष्ट्र में जहां 4000 से ज्यादा गाँवों में तमाम पुढारियों के लिए गाँवबंदी का आदेश मराठा समाज की जानिब से लागू कर दिया गया, उसने पूरे मराठा और दीगर कायदीन की नाक में दम करके रख दिया है। इस वक्त महाराष्ट्र का कोई भी मंत्री, कोई भी एमपी, कोई एमएलए और सियासी पार्टियों के आला कायदीन ऐसा लग रहा है कि वो अपने अपने घरों में नजर बंद कर दिए गए हों, क्योंकि इनका बाहर घूमना फिरना मुश्किल हो चुका है। अब मराठा समाज शायद आर पार की लड़ाई के लिए खड़ा हो चुका है। इधर गुज़िश्ता दिन महाराष्ट्र हुकूमत में शामिल एनसीपी के बागी नेता, नायब वजीर आला और वजीर खजाना अजीत पवार, जो खुद एक मराठा कायद कहलाए जाते हैं, अब मराठा समाज ने ही अजीत पवार की भी हवा टाइट कर दी है। गुज़िश्ता दिन बारामती जो पिछली कई दहाइयों से पवार परिवार का गढ़ माना जाता है, अब उसी बारामती में ही अजीत पवार को दाखिल होने तक की इजाजत नहीं है। इन्हें भी गाँवबंदी आदेश मानने पर मजबूर होना पड़ा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेता बड़ा नहीं बल्कि समाज बड़ा होता है। मराठा समाज के कई नौजवान अब तक रिजर्वेशन के लिए अपनी जान दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत अब भी नींद से बेदार होने के लिए तैयार नहीं है। मराठा समाज के सैकड़ों हजारों अफराद का कहना है कि इन नेताओं को गली से दिल्ली तक पहुंचाने में मराठा समाज ने ही अहम रोल अदा किया है और जब इस समाज को इंसाफ देने की बात आई तो यही नेता मराठा समाज को गालियां देकर अपनी हैसियत दिखा रहे हैं। इधर भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल ने अब पूरे मराठा समाज को जहां जहां भी आंदोलन जारी है, इन्हें भी भूख हड़ताल शुरू करने का आदेश दिया है। अब ये मामला मजीद पेचीदा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मनोज पाटिल ने यह भी अल्टीमेटम दे दिया कि अगर भूख हड़ताल के दौरान किसी मराठा समाज के आंदोलनकारी की मौत होती है तो इसके लिए महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार जिम्मेदार होगी। बहरहाल मराठा समाज रिजर्वेशन से कम पर बात करने और अपने मुतालबात से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और न ही ये समाज हुकूमत को कोई मोहलत देने के मूड में है। मराठा समाज ऐसा लग रहा है कि अब रिजर्वेशन हासिल करके ही दम लेगा। इधर पूरे महाराष्ट्र के आवाम और वो तबका जो भी गुज़िश्ता 30-40 सालों से रिजर्वेशन का मुतालबा करते करते थक चुके हैं, अब इनमें से सबसे पहले मुस्लिम समाज का नाम है, जो अपने जमहूरी हक को हासिल करने के लिए कई दहाइयों से हुकूमत को कुंभकर्ण की नींद से जगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन न ही मुस्लिम समाज, धंगर समाज और दीगर समाज की आवाज़ इन मोटी चमड़ी के नेताओं को सुनाई दे रही है। लेकिन अब इन तमाम तबकात को भी ये महसूस होने लगा है कि इन नेताओं को काबू में कैसा किया जाता है। नाजरीन, इस वक्त पूरा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के तमामी अवाम इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं कि मराठा समाज ने यह साबित कर दिया कि जब समाज बेदार होता है तो फिर चाहे वो कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो, इसे काबू में किया जा सकता है। इधर जरांगे पाटिल के आदेश के बाद पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां भी आंदोलन जारी है, वहां मराठा आंदोलनकारी भी भूख हड़ताल शुरू कर चुके हैं। मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल के सबब मनोज पाटिल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और जैसे जैसे जरांगे की हालत खराब हो रही है, वैसे वैसे महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार और इसके तमामी मंत्रियों और एमएलएस की भी हालत पतली होती दिखाई दे रही है। अब तो ये नेता फोन रिसीव करने से भी हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि फोन उठाने पर इन्हें सिर्फ आवाम के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इधर तमामी समाजों के साथ साथ पूरा महाराष्ट्र अब हुकूमत और हुकूमत में शामिल तमामी पार्टियों के नेताओं के बारे में ये कहने पर मजबूर हो चुका है कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। इधर मुसलमानों की जानिब से ये मुतालबा दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। मुस्लिम तंजीमों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि जिस तरह पिछली हुकूमत ने मुसलमानों को तालीमी शोबे में 5% रिजर्वेशन मंजूर किया था, उसे दोबारा बहाल किया जाए और मुसलमानों को कम से कम तालीमी मैदान में 5% रिजर्वेशन दिया जाए। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
अल्लाह हाफिज़।